हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। तो पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एरोमेटिक कन्वर्जन। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड को कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद एलिफैटिक कन्वर्जन भी सीखेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन। और ये जो एरोमेटिक कन्वर्जन है ये लंबा चलेगा बेटा, तो एक एक बात को ध्यान से देखते रहना। एरोमेटिक कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी कोई कन्वर्जन बताता नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को जेई और नीट में इस टॉपिक से सहायता मिले और क्वेश्चन देखते ही आसानी से ट्रिक टेक्निक के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो एरोमेटिक कन्वर्जन है। सबसे पहला कन्वर्जन हम लोग देखने वाले हैं बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मैं यहाँ पे बेटा तुमको नाम भी बताते चलूंगा और कैसे प्रोसेस हो रहा है वो सब बताते चलूंगा। एकदम इजी वे में, आसान तरीके से, आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक टॉपिक को क्लैरिटी के साथ समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, तुम सबसे पहले ऐसे बना लो। देखो अब बेंजीन हो गया ये, अब इस बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक एसिड में। तो लेफ्ट साइड में बेंजीन बनाओ, राइट साइड में बेंजोइक एसिड के बना लो इस तरीके से। और बेंजोइक एसिड तो पता होगा कि जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। जो बेंजीन होता है इसका रिएक्शन कराएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब बेंजीन को ट्रीट करेंगे CH3Cl के साथ में, मिथाइल क्लोराइड, और यहां पर यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। तो जब भी एरो के ऊपर CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 लिख के आता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे तो बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। तो जब बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ता है तो उसे बोलते हैं टोल्यूइन। तो ये आपका बना है बेंजीन, और ये बेंजीन से क्या बन गया? टोल्यूइन बन गया। अब इस टोल्यूइन को क्या करेंगे? फर्दर डाइल्यूट HNO3 ले सकते हैं, या तो तुम बेटा यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 ले लो। जब डाइल्यूट HNO3 लोगे तो ये एल्काइल चेन का क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा देगा। या फिर अगर ए नहीं ले सकते तो तुम यहाँ पे ले सकते हो एल्कलाइन KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये इस CH3 वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पे दो स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराएंगे, और दूसरे स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। जब भी एल्काइल चैन दिया हो बेटा इस तरीके से, इसका तुम डाइल्यूट HNO3 ले लो, या फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ तुम ले सकते हो एल्कलाइन KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है COOH में। और बाकी तो बेंजीन रिंग तीनों में सेम है, यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो बेंजीन से सबसे पहले टोल्यूइन बनाएंगे, देन टोल्यूइन से क्या बनाएंगे? बेंजोइक एसिड बनाएंगे। ये यहाँ पे कन्वर्जन होता है। तो तुम इस तरीके से बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बेंजीन से टोल्यूइन बनाएंगे, फिर टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाएंगे। ये पहला कन्वर्जन हो गया। आगे बात करते हैं दूसरे कन्वर्जन के ऊपर। टोल्यूइन से बनाएंगे अब 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। टोल्यूइन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया था वैसे करेंगे। तो सबसे पहले टोल्यूइन लिखेंगे। अब ये छोटा मोटा जो फॉर्मूला है नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक दिन इसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो टोल्यूइन में क्या होता है? बेंजीन के रिंग से CH3 इस तरीके से जुड़ा होता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं टोल्यूइन।
इसे टोल्यूइन कहते हैं। अब इससे क्या बनाना है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। तो सबसे यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यानी तीसरे कार्बन पे NO2 ग्रुप जुड़ा होगा, इसे मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड भी कहते हैं। तो सबसे पहले टोल्यूइन का क्या करा सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक चीज ये है कि ये जो टोल्यूइन यहाँ पे दिख रहा है CH3, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे या तो डाइल्यूट HNO3 ले लें, या तो एल्कलाइन KMNO4 ले लें, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 H2SO4 के साथ ले लें। तो यहाँ पर या तो तुम डाइल्यूट HNO3 ले सकते हो, डाइल्यूट HNO3 ले लो, या फिर एल्कलाइन KMNO4 ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले सकते हैं। अब ये क्या करेगा, इस CH3 ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो टोल्यूइन सबसे पहले कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड में, यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब बेंजोइक एसिड में तीसरे कार्बन पर यानी मेटा पोजीशन पे क्या जोड़ना है, NO2 जोड़ना है। तो इसका क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे, और नाइट्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेट HNO3 ले लेंगे और H2SO4 ले लेंगे। तो आपको पता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, तो ये इस मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अब क्यों मेटा पोजीशन पे ही जुड़ेगा, इसका भी रीजन है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये -M ग्रुप होता है, ये क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आते जाएंगे ये उनको बोलेगा कि आप आइए और मेरे मेटा पोजीशन पे जुड़ जाइए, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, आर्थो और पैरा पे कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, या इसी को मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो इस तरीके से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे कंपाउंड के ऊपर। बेंजल डिहाइड से बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बनाना है। बेंजल डिहाइड टू बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो बेटा सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे जितना भी कन्वर्जन लिखूंगा तुमको नाम भी बताते चलूंगा, तो लेकिन नाम जानना है तो उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड लिखे जाएंगे उनके बारे में पता होना चाहिए, और पता होने के लिए एक एक कंपाउंड के बारे में नाम पता होना चाहिए। अगर आपको कंपाउंड के नाम नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इस पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब चलते हैं, तो बेंजल डिहाइड बेटा क्या होता है, जब बेंजीन के रिंग से CHO जुड़ जाता है तो उसे बेंजल डिहाइड कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब ये बेंजल डिहाइड हो गया, इससे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बनाना है, इसका मतलब साइनोबेंजीन भी इसी को कहते हैं, यानी बेंजीन के रिंग से क्या जुड़ना चाहिए, CN जुड़ना चाहिए। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब ये जो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है इसको साइनोबेंजीन भी कहते हैं, साइनोबेंजीन। अब देखो बेटा, कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, इससे आसान अब कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी ऐसे दिया रहे तो जिस नाम खुद ही लिखा रहेगा, कि जैसे लिखा है बेंजल डिहाइड से बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बनाना है, इसका मतलब बेंजल डिहाइड एज ए रिएक्टेंट के जैसा काम करेगा और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल एज ए प्रोडक्ट के जैसा काम करेगा। जो रिएक्टेंट होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखा जाता है। तो इतना कर देना। इतना करने के बाद देखो यहाँ पर ये जो बेंजल डिहाइड है इसको ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्सी एमीन के साथ। NH2OH को हाइड्रोक्सी एमीन कहते हैं। जब इसको हाइड्रोक्सी एमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर कुछ यूं होगा कि ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है इन दोनों हाइड्रोजन को दे दो तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकल जाएगा तो CH और साथ में NOH आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, CH यहाँ पे और डबल बॉन्ड आ जाएगा, NOH आ जाएगा। इसको बोलते हैं, जब भी केमिस्ट्री में कार्बन डबल बॉन्ड NOH जुड़ा हो इसे ऑक्साइन कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल
बेंजल बेंजल ऑक्साइम, बेंजल ऑक्साइम लिख देंगे यहाँ पे OXIMA, बेंजल ऑक्साइम लगा देंगे। अब यहाँ पे ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे बेटा, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट कर देंगे। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड आएगा वो कुछ इस तरीके से होता है, इसका फॉर्मूला CH3CO का ट्वाइस O, और इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हीट करते हैं, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ से वाटर निकाल देंगे बेटा। ट्रिक समझो, एक H यहाँ से OH निकाल देंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब तुम बेटा ध्यान से सुनो, जब यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दोगे, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दोगे तो कार्बन के साथ में केवल CN ही तो बचेगा। तो कार्बन CN जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे साइनोबेंजीन यानी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चौथे रिएक्शन के ऊपर, फिनॉल टू एसिटोफिनोन। अब बेटा देखो यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल टू एसिटोफिनोन लिखा है, एसिटोफिनोन। इसका मतलब फिनॉल यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, एसिटोफिनोन यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फिनॉल को एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक साइड में फिनॉल लिखो, और फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग के साथ में क्या होना चाहिए, OH जुड़ा होना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। देखो बेटा अब ये हो गया फिनॉल। सबसे पहले तुम फिनॉल को क्या करो, जिंक डस्ट के साथ हीट करो। जब तुम जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को हीट करोगे ना, तो यहां से ये जिंक जो होता है इस ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा। जब जिंक इस ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन तुम देख रहे थे वो इस बेंजीन रिंग में चला जाएगा। तो यानी तुम्हारा फिनॉल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन में कन्वर्ट होगा। बात को पकड़ो, अगर तुम कन्वर्जन मुझसे सीखना चाहते हो तो यहाँ पर एक एक बात समझो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर इसका रिएक्शन करा देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे तो CH3COCl आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर साथ में एनहाइड्रस AlCl3 भी होता है। अब यहाँ पे इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे। जब एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ये ग्रुप। जब ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है तो ये बेंजीन के रिंग से क्या करेगा, जुड़ेगा। जब ये बेंजीन के रिंग से जुड़ेगा तो बेंजीन के रिंग पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन के रिंग से CO CH3 डायरेक्ट जुड़ता है तो इसी कंपाउंड को बेटा एसिटोफिनोन कहते हैं। इसी कंपाउंड को एसिटोफिनोन कहते हैं। तो इस तरीके से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें कन्वर्जन के ऊपर। पांचवा कन्वर्जन है एनिलीन टू आइडोबेंजीन, एनिलीन टू आइडोबेंजीन। अब एनिलीन टू आइडोबेंजीन का मतलब है कि एनिलीन से आइडोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या करोगे तुम, यहां पर सबसे आसान तरीका यह है कि तुम एनिलीन ले लो। एनिलीन लेने का मतलब होता है कि बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा होना चाहिए। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा रहेगा तो उस कंपाउंड को एनिलीन कहते हैं। अब यहां पर डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम साल्ट में, और डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए NaNO2 लेते हैं और साथ में डाइल्यूट HCl लेते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री होता है, या 0 डिग्री के अलावा तुम 273 केल्विन से 278 केल्विन का टेम्परेचर लिख सकते हो। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा N2+Cl-, इसको डाइजोनियम साल्ट कहते हैं क्योंकि इसमें डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब क्या करेंगे, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन
डाइजोनियम क्लोराइड। अभी तक मैं जितना भी बता रहा हूं सब 2 स्टेप रिएक्शन है। तो देखो, सबसे पहले एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करा देंगे। तो जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर चला जाएगा, और ये जो आयोडीन दिख रहा है, ये आयोडीन आके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा इस तरीके से, और यहां से KCl बाहर चला जाएगा। तब बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट आयोडीन जुड़ेगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। तो इस तरीके से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते, पहले एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और डाइजोनियम साल्ट को तब आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं छठवें कन्वर्जन के ऊपर। छठा कन्वर्जन है एनिलीन टू पैरा हाइड्रोक्सी, एनिलीन टू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले फिर से एनिलीन लेंगे, उसका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे और उसको डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं। एनिलीन लेंगे, एनिलीन का मतलब बेंजीन के रिंग से NH2 जुड़ा होना चाहिए, ये हो गया एनिलीन। अब मैंने सिखा दिया है कि डाई एजोटाइजेशन कैसे होगा। तो NaNO2 लेंगे, फिर HCl लेंगे, डाइल्यूट होना चाहिए, अगर डाइल्यूट नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, 0 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। अब यहाँ पर जितना रिएजेंट में लिख रहा हूं बेटा, इसको एक कॉपी में नोट करते जाना कि कौन कंपाउंड कब कन्वर्ट होगा किस रिएजेंट के प्रेजेंस में, ताकि जब एक मास्टर कन्वर्जन में सब रिएक्शन को एक साथ मिक्स करके एक फ्लो चार्ट यानी मैप कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, तो वहां पे आप लोगों को आसानी होगा समझने में, कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहले डाई एजोटाइजेशन कराएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ में ट्रीट करेंगे, C6H5OH, और करीब यहाँ पे जो pH होता है, ये रिएक्शन 9 से 10 pH होता है। तो यहाँ पर pH जो होता है 7 से ज्यादा होता है, तो मीडियम यहाँ पे बेसिक होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब इसके साथ में ट्रीट करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है, यहां से ये Cl बाहर चला जाएगा, और जब ये Cl बाहर जाएगा तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले इस बेंजीन रिंग को बनाएंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा देंगे। अब ये Cl कहां बाहर जाएगा, जरा बात को समझो। ये Cl इस H के साथ में निकाल दो, तो तुम यहां से HCl बाहर निकाल दोगे। अब ये जो ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, इसको पहले इस तरीके से जोड़ेंगे। ये जो बेंजीन रिंग है सबसे पहले इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये जो है O रहेगा, O के साथ में एक हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर बेंजीन रिंग बना देंगे, यहां पर OH लगा देंगे। अब तुम चाहोगे तो यहाँ पे HCl नहीं निकालोगे तो डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से Cl भगा दो। Cl भगा दोगे यहां से तो ये OH ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, और ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जितने भी एजोबेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं सब डाई ओई बनाने में यूज होते हैं। तो सबसे पहले एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, देन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ ट्रीट करके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब बात करेंगे 7वें कन्वर्जन के ऊपर, बेंजीन टू एनिलीन बनाना है। बेंजीन टू एनिलीन बनाना है। तो अब बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले बेंजीन का कराएंगे नाइट्रेशन। सबसे पहले बेंजीन का कराएंगे नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, NO2+ होता है। तो ये नाइट्रेशन कैसे होगा, जब कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 लेंगे कंसंट्रेट, ये भी कंसंट्रेट रहेगा तो नाइट्रेशन हो जाएगा। और नाइट्रेशन जैसे ही होगा बेंजीन के रिंग से NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, बेंजीन के रिंग से NO2 ग्रुप जुड़ेगा। तो यानी सबसे पहले जब भी बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो पहले बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे और बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो NO2 ग्रुप है इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन SnHCl के द्वारा भी करा सकते हैं। SnHCl के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर FeHCl भी ले सकते हैं, आयरन के द्वारा HCl भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे FeHCl भी ले सकते हैं। ये बेटा NCRT का कन्वर्जन है। तो ये NO2 ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। जब रिडक्शन होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा और जब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चला जाएगा तो बेंजीन के रिंग से क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोबेंजीन था ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 7वां कन्वर्जन हो गया। अब बात करेंगे 8वें कन्वर्जन के ऊपर। 8वें कन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे। 8वां कन्वर्जन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अब उल्टा काम करना है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। देखो सबसे ज्यादा समझते हैं। सबसे पहले बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट किए। जब बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट किए तो बेंजीन का नाइट्रेशन करा के NO2 ग्रुप चिपका दिए और NO2 ग्रुप का रिडक्शन करा के कन्वर्ट कर दिए एनिलीन में। लेकिन अब यहाँ पे जस्ट उल्टा काम करना है, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तब क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तुम एनिलीन लिखो, एनिलीन, एनिलीन। इसका कराओ डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। जब यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा तो तुम बेटा यहाँ पे ले लेना H3PO2 और Cu+ या यहाँ पे कॉपर भी ले सकते हो H3PO2 के साथ में। जो H3PO2 होता है इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं और ये पूरे ग्रुप का यहाँ से गायब कर देता है, पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब करके डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में। देखो कितना खूबसूरत सवाल था। यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट किए थे, अब एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर दिए। तो अगर एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे और H3PO2 ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे। तो ये पूरा N2+ Cl ग्रुप को गायब, माइनस ग्रुप को गायब कर देगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। और ये बड़ा ही अपने आप में खूबसूरत कन्वर्जन है। तो इस तरीके से इनको कन्वर्ट करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत कन्वर्जन था। अब बात करेंगे 9वें कन्वर्जन के ऊपर, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा बात को समझते हैं। तो सबसे पहले एनिलीन ले लेंगे, NH2, बेंजीन के रिंग से NH2 जोड़ेंगे तो इसको एनिलीन बोलेंगे। इसका डाइएजोटाइजेशन करा देते हैं। डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर हो जाएगा। NaNO2 HCl, कई बार हम लोग डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा जरा समझना बेटा। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, N2+ Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहां पर ले लेना CuCl HCl ले लेना।
तो जैसे ही CuCl लोगे यहाँ पर ये रिप्लेस होके यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंजीन के रिंग से क्लोरीन जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा इस तरीके से। इसे सैंड मेयर रिएक्शन भी कहते हैं। अगर तुम यहीं पे कॉपर पाउडर ले लेते तो यहाँ पे बन जाता है गाटरमान रिएक्शन। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे CuCl के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन में। अब बात करेंगे 10वें कन्वर्जन के ऊपर, एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल। अब एनिलीन से कन्वर्ट करना है बेंजोनाइट्राइल में, एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन को बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, एनिलीन। अब एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे। देखो बेटा डाइएजोटाइजेशन अब याद नहीं कर लो, क्योंकि बार बार डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आ रहा है। इसका मतलब NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl 0 डिग्री टेम्परेचर और बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, KCN या CuCN के साथ में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो हीट करेंगे तो यहाँ से ये ग्रुप पूरा गायब हो जाएगा और जैसे ही ये ग्रुप गायब हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन के रिंग से कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा बेटा CN। और जब बेंजीन के रिंग से CN जुड़ जाता है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, या इसी को बेंजोनाइट्राइल बोलेंगे या इसी को साइनोबेंजीन बोलेंगे, या इसी को साइनोबेंजीन भी बोल देंगे, साइनोबेंजीन। तो इस तरीके से यहाँ पे साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इसी को बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या इसी का तीसरा नाम होता है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो ये टोटल आज का 10 कन्वर्जन हो गया। इसी तरीके से मैं 10-10 कन्वर्जन हर वीडियो में बताऊंगा, तो इससे क्या होगा, कन्वर्जन बड़ा आसान हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, तुम लोगों को बड़ा क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा। मैं करीब आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन बताऊंगा तो कन्वर्जन में करीब क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कन्वर्जन सीखेंगे, चीजें उतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने 10 कन्वर्जन सीखा करीब। सबसे पहला कन्वर्जन था बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना था, और ये एरोमेटिक कन्वर्जन है। एरोमेटिक कन्वर्जन का मतलब है कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। तो ये था एकदम ट्रिक टेक्निक के साथ इजी वे में कन्वर्जन। 10 कन्वर्जन हो गया। इसी तरीके से हम लोग अब इस लेक्चर को कल प्रोसीड करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको प्रॉपर अपने कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए, देखिए कौन कहाँ पे रिएजेंट यूज हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।